दोस्तों तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका सपना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इन तक देखिएगा। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, कुछ नादानियाँ कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हम आज जानेंगे क्यों लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्यों लोग फेल कर जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। तो हमारा पॉइंट नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना। जी दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़िए। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़िए कि आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चल रहा है, नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है ताकि आप उसका इंस्ट्रक्शंस पहले से पढ़ लीजिएगा। आप इंस्ट्रक्शंस पहले से पढ़ लीजिएगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन सेक्शन में कितना मार्किंग हो रहा है, और आपको क्या कैसे करना है, आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन करना है या नहीं करना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए आपको पहले से पढ़ के रहना है, और एग्जाम के दिन भी आपको पढ़ना है क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको 5 मिनट पहले टाइम दिया जाता है कि आप पहले से हॉल में चले जाइए, आधा घंटा पहले आप हॉल में चले जाइए, जिससे आप अपना क्वेश्चन पेपर का अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। ये रही इंस्ट्रक्शन की बात। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, इजी वर्सेस टफ पोर्शन ऑफ सिलेबस। तो आपको क्या करना है, इजी वर्सेस टफ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको टफ क्वेश्चन पे स्टिक नहीं रहना है। आपको टफ क्वेश्चन पर स्टिक नहीं रहना का मतलब ये है कि जब आप हॉल में बैठिएगा, क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा, तो क्या होता है, आपका 10% जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड दे देते हैं। इतना हार्ड कि बच्चे नहीं बना पाते। कुछ बच्चे बना लेते हैं, जो कि जैसे अगर आप 11 के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 10th का क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा, आपको 10% 11 का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो हार्ड हो जाता है। तो जो बच्चे 11 पढ़ लिए हैं उनके लिए सही है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो आपको 10% क्वेश्चन को नहीं स्टिक रहना। आपको पहले वो 90% क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि 10% क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में आपका स्टार्टिंग में रहता है, बीच में भी रह सकता है और लास्ट में भी रहता है। लास्ट में बहुत रेयर केस में रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेनली आपका हार्ड क्वेश्चन आपको फर्स्ट में दिया जाता है, स्टार्टिंग में दिया रहता है कि आप उस पर ही स्टिक करिए और अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दीजिए। वो इसीलिए ही रहता है मेनली। तो हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें स्मार्ट तरीके से सोचना है कि हम अपना टाइम कैसे यूटिलाइज़ करें। तो सबसे बड़ी बात कि आपको अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको लगेगा कि नहीं मेरे पास इनफ टाइम है, बट नहीं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है। जितना टाइम है वो भी आपको कम पड़ जाएगा अगर आप हार्ड क्वेश्चन की तरफ स्टिक रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, और जो क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा है सबसे पहले आपको वो बना लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप सीरियल वाइज क्वेश्चन बनाएं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सीरियल वाइज क्वेश्चन बनाना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन जो पहले आ रहा है वो बनाइए, और जो छूट गया आपका क्वेश्चन तो फिर आप उसको देखिए कि अच्छा मेरे ये क्वेश्चन छूट गए हैं, फिर मिलाने का आपको टाइम मिलेगा। नहीं तो आप टफ क्वेश्चन बनाते बनाते आपको टाइम भी निकल जाएगा, मिला भी नहीं पाइएगा आप। तो आप जब क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए तो आप पहले फिर मिलाइए कि मैंने ओमर शीट में ये टिक किया, ये टिक किया। उसके बाद आप देखिए कि आपने क्या क्या छोड़ा है, तो फिर आप जो आपने छोड़ा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को देखिए, रिमेनिंग क्वेश्चन को, कि वो मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं। तो फिर आप उस क्वेश्चन पर तब स्टिक कीजिए। अगर टाइम आपके पास बचा तो आप वो क्वेश्चन पर देखिए कि ध्यान लगाए कि अच्छा मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आपसे बन जा रहा है तो इट इज़ गुड, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, कि आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे मैनेज करना है। आपको तुक्का नहीं लगाना, लेकिन हाँ, अगर आपका नंबर 50% से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब आप सही हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है क्या, हो जाएगा। लेकिन अगर 50% से कम आपका आ रहा है तो मुश्किल है, तो आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, तुक्का भी आपको स्मार्ट तरीके से लगाना है। ये नहीं कि आप आँख बंद करके कुछ भी लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको 20 या 30% लग रहा है कि नहीं मेरा सही हो जाएगा, तो आप तुक्का लगाइए। और किस केस में ये 20 to 30% सही वाला मैं बता रही हूँ, जब आपका 50% से कम मार्क्स आ रहा है तब आपको ये वाला तुक्का लगाना है। तो 20 to 30% आपको लग रहा है कि मेरा सही हो जाएगा, तब तो आप तुक्का लगाइए। क्योंकि वैसे भी आपका 50% से कम आ रहा है तो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है, आपका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो आप 20 to 30% वाला तुक्का लगाइए, क्योंकि उसमें चांसेस है कि आपका सही हो जाएगा, तो आपकी मार्किंग ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आप वो तुक्का लगाइए, ठीक है। ये रही बात कि नेगेटिव मार्किंग मैनेज करने की, क्योंकि 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। तो मतलब आपका 4 क्वेश्चन गलत होगा तब 1 पॉइंट कटेगा। आपका एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो पूरा आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 out of 1 मिल जाएगा। तो इसलिए आप डरिए मत। और हाँ, अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो क्वेश्चन जो आप छोड़े हैं उसका भी मार्क्स कटेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं अगर क्वेश्चन स्किप कर दे रही हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ अटेम्प्ट, तो क्या क्वेश्चन मुझे मार्किंग नेगेटिव हो जाएगी मेरी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती क्वेश्चन छोड़ने पर। आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या आपको छूट मिलती है कि आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए भी बोल रही थी देखने के लिए, क्योंकि क्या होता है
कि आप जब इस एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ना तो क्वेश्चन लेवल देखना पड़ता है कि क्वेश्चन लेवल मेरा कैसे, इसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा कितना मतलब होगा। क्योंकि आप देखिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से पहले साल का क्वेश्चन देखिए और उसका कट ऑफ भी देखिए साथ में, और देखिए क्वेश्चन कैसा था, मॉडरेट था, अगर मॉडरेट था तो आपको कट ऑफ कितना जा रहा है, सिंपल था तो कट ऑफ कितना जा रहा है, और हार्ड था बहुत तो कट ऑफ कितना जा रहा है। उसी अकॉर्डिंग जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तब आप देखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन लेवल, क्योंकि पता चल जाता है जो बच्चे पढ़े होते हैं उनको पता चल जाता है कि मेरा क्वेश्चन ये इस लेवल का आया है, इस लेवल का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हार्ड आया है। तो पिछले साल भी क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था तो इतना कट ऑफ गया था, जैसे कि पिछले साल बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था तो आपका 50 ही गया था, 40 ही गया था। तो आप अगर आपका 40% मार्क्स या 50% मार्क्स आ रहा है तो आप उसमें सेटिस्फाई हो जाएगा कि चलिए ये क्वेश्चन लेवल हार्ड था तो मेरा 40-50 आ रहा है तो मैं सेफ़ हूँ। वही अगर आपका ईजी क्वेश्चन लेवल है तो आप क्या कीजिएगा कि आप फिर सोचिएगा कि आपका इजी क्वेश्चन था, कट ऑफ कितना था, कट ऑफ आपका 80 चला गया था, ठीक है 70 चला गया था, तो आप उसको 70% मैक्सिमम तो मिनिमम तो आपको 70% बनाना ही पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखिएगा। कट ऑफ भी देखना बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर का, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कट ऑफ भी देखना ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में गड़बड़ी ना कर सके। तो ये बच्चे ये सब बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और इस वजह से वो गड़बड़ी कर देते हैं, सोचते कि अरे यार पिछले साल तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम गई थी तो इस साल भी कम जाएगी, पिछले साल 50 गई थी तो इस साल भी 50 ही जाएगी तो मैं 50 मार के आया और बहुत है सेफ़ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्यों 50 गई थी ये तो आप सोचे नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते तब ना सोचते कि लेवल हार्ड था इसलिए 50 गई थी, लेकिन इस बार मेरा क्वेश्चन पेपर तो बहुत इजी आया था तो 50 कैसे जाएगी, ये तो 70 तक चली जा सकती क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था। तो ये सब बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए और प्लीज़ गलतियाँ ना कीजिए, क्योंकि यही गलतियाँ आपको बाद में आपको रिग्रेट होगा इस गलतियों पर। इसलिए दोस्तों मैं आपको इसलिए ये सब बता रही हूँ कि आप गलती ना करें और बाद में ना पछताएं। तो अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो